कितने क्वेश्चन हो गए थे? पहले 5 तो पहले ही दिन हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8, 11, 13 और 14 ये सेम सेम से थे तो एक साथ कर लिए। अब रह रहे हमारे 9th, 10th, 12th और 15th। ये 4 क्वेश्चन रह रहे, 9, 10, 12 और 15। क्या बोल रहा है 9th क्वेश्चन में? The angle of elevation of top of building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. क्या बोल रहा है? एक तो बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप पे देखना है, टावर के फुट से, तो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसलिए मैंने ये टावर क्या बनाया है, बड़ा बनाया है, क्योंकि बिल्डिंग के फुट से देख रहा हूँ तो 60 डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है। ये है बिल्डिंग, ठीक है, ये है टावर और ये ग्राउंड पे है। दोबारा पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree. If the height of tower is 50 meter, find the height of building. ये हाइट मुझे निकालनी है। सोच लो भाई, पहले तुम सोच लो कैसे करना है। ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। और ये तो बात समझ आएगी ना, मैंने फिगर में ये बड़ा क्यों बनाया है। इसके फुट से देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही है, 60 डिग्री ऊपर करना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा ना। और इसके फुट से देख रहा हूँ, मतलब ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, और इसके फुट से देख रहा हूँ तो ये 30 डिग्री पे ही दिख जाता है, तो ये छोटा होगा। इसका टॉप जो होगा वो इतनी से ही 30 डिग्री पे ही दिख जाएगा, तो इसलिए ये बड़ा है। तो ये हाइट 50 से कम ही आने वाली है। अच्छा, अब सोच लो कैसे आएगी ये हाइट, फिर मैं बताऊँगा। देखो भाई, मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए, एंगल दे रखा है, तो कोई ना कोई साइड और चाहिए मुझे, या तो एच दे दे या बी दे दे। तो एच या बी कहाँ से निकलेगी? दूसरे ट्रायंगल से, उसमें भी तो कुछ गिवन है। उसमें क्या गिवन है? इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है। तुम्हें जो चाहिए वो निकाल लो। तो मैं बेस निकाल लूँ, अगर बड़े वाले ट्रायंगल से मैं बेस निकाल लूँ और वही बेस इस छोटे में यूज़ कर दूँ, तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहा क्या? अब तो तुम ये वाले क्वेश्चन कराए हो जो पिछले कल करे हैं, 6, 7 वगैरह वगैरह, तो उससे तब ये बहुत आसान लगना चाहिए। इसमें बना के दिखा देता हूँ एक बार फिर से 2 ट्रायंगल। एक तो ये छोटा बन रहा है और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये 50 है और दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस कॉमन है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ से बेस निकाल लूँ और वही बेस इसमें यूज़ कर दूँ, तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ रहा है इधर का। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। यहाँ से बेस कैसे आएगा? tan लगाऊंगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, 50 अपॉन बी। और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी। तो b कितना आ गया? 50 अपॉन √3, ठीक है। b कितना आ गया भाई? 50 अपॉन √3। अब वो b मैंने क्या करना है, इसमें यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, सही है। अब देखो ये कितना है? 1 अपॉन √3 इंटू बी करूँगा मैं, इज इक्वल टू पी आएगा। तो 1 अपॉन √3 इंटू बी कितना था? 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू पी।
ठीक है, √3 इंटू √3, 50/3 इज इक्वल टू P। बोलो, ये आ गया, इस आंसर आ गया। ये परपेंडिकुलर आ चुका, 50/3 मीटर वीटर जो भी लगाना है लगा दो, तो मीटर लगेगा। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, 50/3 मीटर, यानी कि 16.66 मीटर, यानी कि 16/2/3 मीटर, 16 2/3 मिक्स फ्रैक्शन। कोई सा चीज़ में तो आंसर होगा ही पीछे, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो देख लेना तुम क्या आंसर है। 3 से डिवाइड करोगे तो 16.66 आएगा, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 16 2/3 आएगा। और ये मिक्स फ्रैक्शन लिखना आता होना चाहिए, क्योंकि आंसर मैच करना तो हो सकता है इसमें भी दिया होगा आंसर। करा क्या कुल मिला के भाई, ये करा, ये बिल्डिंग की परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे ये दे रखा है 50, अब मुझे ये निकालना है, तो क्या चाहिए होगा, इस ट्रायंगल में मुझे कोई ना कोई साइड चाहिए होगी, या तो एच अभी दे दे भाई, ठीक है। अब एच अभी कहाँ से आएगी, दूसरी गिवन चीज़ से आएगी। दूसरी गिवन चीज़ में नज़र मारी, ये था 50 परपेंडिकुलर, बेस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस परपेंडिकुलर और इस एंगल की मदद से बड़े वाले ट्रायंगल में से बेस निकाल लिया, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस छोटे में यूज़ कर लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया, ये कर, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा। ये 50/3 है ना, तो तुमने क्या करना है, तुमने देखना है, इसको पहले काटना शुरू करो। 50 को 3 से कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो या डायरेक्ट पता होना चाहिए, 16/48 होता है 2। अब इसके आगे तुम करोगे तो पॉइंट आएगा, तो क्या लिख दो तुम, 16 2/3। इसका मतलब क्या होता है, 16 + 2/3। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है 16 + 2/3। एलसीएम लोगे प्लस करोगे तो यही आएगा 50/3। तो 50/3 को ऐसे लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मेन क्वेश्चन देखो तो मेन हमने क्या किया, इसके बाद कौन सा, 10th, क्या बोल रहा है 10th में, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the poles and the distance of point from the poles. क्या बोल गया, बोल रहा है कि 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के और रोड के ईदर साइड पे खड़े हैं, मतलब एक इधर खड़ा है तो एक उस साइड खड़ा हुआ है, ईदर साइड पे खड़े हैं। तो पहले एक रोड बनाई, ठीक है, इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. ये जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। उसके बाद from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60° and 30°. बोल रहे कि बीच में ना, एक रोड के बीच में एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है उनके टॉप का, 60° और 30°। एक बात बताओ, अगर वो बीचों बीच होता पॉइंट, अगर वो पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होता, तो अगर वो ऊपर देखता ना, तो दोनों के ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता, सेम बनता, इक्वल बनता। इधर देखता और इधर देखता तो इक्वल गर्दन उसे ऊपर उठानी पड़ती, इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, ठीक है। अब वो बीच में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है एक को देख रहा है तो 60° है, दूसरे को देख रहा है तो 30° है, यानी कि वो 60° वाले के पास होगा, वो यहाँ कहीं होगा। इसको देख रहा है तो 60° का एंगल बन रहा है, और इसको देख रहा है तो 30° का एंगल बन रहा है, यानी कि इस पोल के पास है वो, इस पोल के पास होगा तभी तो अपनी गर्दन को, तभी तो आंखों को ज़्यादा ऊपर उठाएगा, 60° उठाएगा। ये पहले दिन बात हो चुकी है अपनी। तो ये 60° है, ये 30° है। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बोल रहे जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालो, ये कितना है, ये कितना है, और हाइट ऑफ द पोल्स निकालो। हाइट तो मतलब एक ही निकालनी है, दोनों पोल्स की सेम है, और मुझे ये एक डिस्टेंस निकालना है कि पोल से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट। सोच लो भाई कैसे होगा।
चलो सिंपल सी बात, देखो अगर मान लो मैं इसे x मान लूँ तो ये कितना है, ये 80 माइनस एक्स होगा, ये पूरा 80 है, ये x है तो ये 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हाइट्स के हैं, दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है, दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। तो अभी कल ही बात हुई है अपनी, क्या बात हुई थी कि जब दो मतलब ये परपेंडिकुलर सेम आ रहे हो तो तुम क्या करो, इस ट्रायंगल में से भी परपेंडिकुलर निकाल लो, इस ट्रायंगल में से भी परपेंडिकुलर निकाल लो और दोनों को इक्वल रख दो। मतलब ये सबसे बेसिक रूल है, और कुछ दिमाग ना चले तो ये तो होना ही होना है। क्या करो कि परपेंडिकुलर निकालो इस ट्रायंगल से भी, परपेंडिकुलर निकालो इस ट्रायंगल से भी, और ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं तो इक्वल रख दो, ठीक है। देखो निकाल के दिखाता हूँ, और तुमने ट्रायंगल के नाम भी देने हैं, ABCDEF, जो भी तुमने नाम देने हैं, और लिखना है इस ट्रायंगल में या उस ट्रायंगल में। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, देखो अगर पहले इसमें लगा रहा हूँ मैं, या चलो नाम दे ही देता हूँ एक में, ABCDE, लो इन ट्रायंगल ABC वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में tan लगेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी। tan 60 डिग्री क्या, √3 इज इक्वल टू P अपॉन बी क्या, x, ये बेस x है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस x, ठीक है। P निकालना था, P कितना आ गया, x √3। अब दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEF tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी कितना है, 80 माइनस एक्स, ये कितना है, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू P अपॉन 80 माइनस एक्स। तो P कितना आ गया, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्या ये दोनों P इक्वल हैं, ये दोनों P इक्वल ही तो होने चाहिए, तो दोनों P को इक्वल पुट कर दिया। लिख दो फ्रॉम 1 and 2 बोथ द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो गया, x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये और ये इक्वल है, तो √3 उधर मल्टीप्लाई होगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, √3 3 बन गया और x उधर चला गया, 20 आ गया x, ये x 20 आ गया, और निकालना ही क्या रह गया, ये 20 तो ये 60, 80 माइनस x ये 60 हो गया, ये 20 तो ये 60, और अगर ये 20 आ चुका है तो इस ट्रायंगल में क्या तुम हाइट नहीं निकाल सकते, निकल गई। ये लो इन ट्रायंगल ABC, या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख दो P फ्रॉम 1, P इज इक्वल टू x √3 यानी कि 20√3। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, हाइट ऑफ पोल आ गया 20√3, और डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट कितना आ गया, 20 और 60। हाइट आ गई 20√3, डिस्टेंस आ गया 20 और ये 60, 80 माइनस एक्स 60, ठीक है। अब देखो करा क्या, ये था ट्रायंगल, ये था ट्रायंगल, इसे x मान लिया, इसे 80 माइनस एक्स, ये फिर 80 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। मुझे पता है दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर निकाल लिए पहले, तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, इसको इक्वल पुट करूँगा ना तो भाई ये पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी, एक लेटर है, एक ही इक्वेशन है, आंसर निकलेगा, निकाल दिया बस, और करना क्या है, ये करा है। तो हाइट ऑफ पोल 20√3, डिस्टेंस 20 और 60, मीटर वीटर जो भी है लगा लेना, मीटर ही है, ठीक है। इसके बाद कौन सा, 9, 10, 12 और 15, क्या बोल रहे हैं 12th क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहले तो बिल्डिंग बना लेते हैं 7 मीटर हाई, और ये बिल्डिंग है,
ग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि केबल टावर का टॉप इससे ऊपर होगा। बना दिया। तो पहले बंदा देखता तो सामने देखता, अभी ऊपर देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, इज 60 डिग्री। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और बोल रहे हैं इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से इस टावर के फुट पे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। भाई पहले सामने देख रहा था, अब नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही हुआ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। बोल रहे कि ये एंगल जो है वो है 45 डिग्री का। ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है। तो कैसे आएगी हाइट ऑफ द टावर, कैसे निकलेगी, सोच लो। चलो देखो, मैं तो यूं सोच रहा हूँ भाई, देखो ये 7 मीटर है तो इतना 7 ही हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 ही हो जाएगा। ये 7 तो ये 7, ठीक है ना, यहाँ तक तो 7 हो गया। मुझे निकालना है पूरा, इतना तो आ गया। अब ये कैसे निकलेगा, इसी ट्रायंगल में से इतनी बात निकलेगी। इस ट्रायंगल में से अगर मुझे ये निकालना है, अगर मुझे इस ट्रायंगल में से ये परपेंडिकुलर निकालना है तो या तो बेस या हाइपोटेन्यूज को चाहिए होगा। अब बेस कहाँ से आएगा, दूसरे गिवन बात से। इतनी बात तो समझ आ गई। अब दूसरी गिवन बात देख लो। इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 डिग्री का है और ये 45 है और ये 7 है। 45 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, ये पी होगा ना, एंगल के सामने वाला पी है। ठीक है। और 45 में कल ही अभी अपनी बात हुई है, 45 डिग्री का आ जाए तो क्या लिखना है डायरेक्ट, P इक्वल टू बी। P इक्वल टू बी। तो ये 7 तो ये 7, और इस ट्रायंगल में अगर बेस 7 आ चुका है तो ये परपेंडिकुलर तो आया पड़ा है। क्या करना है देख लो। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक चीज ये है और एक ये है, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, ये 45 डिग्री का एंगल है। यही फिगर है, सही है। करना क्या, मुझे ये निकालना है, मेन गोल ये है हमारा। तो मैं 7 को और इसको ऐड कर दूंगा, हाइट ऑफ टावर पता लग जाएगी, हाइट ऑफ टावर पता लग जाएगी। तो मुझे ये निकालना है। ये निकालने के लिए बेस चाहिए, वो आएगी इस गिवन बात से। ये 7 मीटर था तो ये सामने वाला भी 7 मीटर हो चुका है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है तो ये 7 तो ये बेस भी 7, ये बेस भी 7 आ जाएगा। और अगर ये बेस 7 आ चुका है तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो तुमने क्या लिखना है, पहले तो नाम देना है ABCDE, ठीक है। पहले लिख दो AB इज इक्वल टू 7 मीटर, ये तो गिवन बात है। AB इज इक्वल टू 7 मीटर। दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू 7 मीटर। अगर AB 7 मीटर है तो CD भी तो 7 मीटर हो गया। ये बात तो पता चल गई। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन B, tan 45 1 इज इक्वल टू P अपॉन B, B इज इक्वल टू P कितना था, ये P कितना है 7, तो B आ गया 7, और B है क्या AD,
AD आ चुका है 7 मीटर, ये 7 था तो ये बेस भी 7 मीटर आ चुका है, ये AD जो है वो 7 मीटर आ चुका है। अब इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, P अपॉन B क्या है AD अपॉन AD, tan 60 डिग्री कितना √3 इज इक्वल टू ED अपॉन AD, ED मुझे चाहिए तो ED कितना आ गया AD इंटू √3 और AD कितना निकला है 7, तो 7 √3 आ गया ED। तो हाइट ऑफ टावर क्या बन गई ED प्लस DC इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 कॉमन भी ले सकते हो तो √3 प्लस 1 मीटर। क्या करा है ये बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी, करना क्या चाह रहे हैं हम, ये 7 तो ये 7, ठीक है। अब ये 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 7 बन चुका तो ये बेस भी 7, अब बेस आ चुका तो ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं ये ED परपेंडिकुलर तो निकाल ही लूँगा, और वो निकाल लिया tan लगा के तो दोनों को ऐड कर दिया तो हाइट ऑफ टावर आ गई, ये पूरी टावर की हाइट आ गई। टावर तो ये पूरा है, टावर इतना नहीं है, टावर पूरा है, ठीक है। या फिर तुम और क्या कर सकते थे इसमें, देखो ये बिल्डिंग, ये टावर क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखोगे तो ऊपर ये कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और नीचे देखोगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये 7 मीटर गिवन है तो तुम और क्या कर सकते हो भाई, ये सामने वाला तो इतना तो 7 ही हो गया, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो यानी कि इस ट्रायंगल में बेस चाहिए होगा, और बेस कैसे निकल सकता है, अब देखो ये 45, तो अगर मैं इस वाले उसमें ऑल्टरनेट लगा दूं, ये 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट एंगल्स, देखो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों, ये ग्राउंड है और यहाँ पे खड़ा होकर आंखों के सीध में देखेगा, बिल्कुल सामने देखेगा, तो ये लाइन तो पैरेलल ही होगी, उसकी लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड तो पैरेलल ही हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल में मैं लगा देता हूँ क्या tan, कि ये 7 है ये 45 है तो ये बेस कितना आएगा, ये भी 7 ही मीटर आएगा ना, और ये बेस 7 मीटर यानी कि ये 7 मीटर, तो या तो कान तुम यूं पकड़ लो या फिर यूं हाथ घुमा के पकड़ लो। क्या बात हुई है कि यहीं पे दिख रहा था ये 45 है ये 7 तो ये 7, या फिर तुम यूं भी कर सकते हो जैसे अब किया है कि ये 45 है तो ये ऑल्टरनेट लगा के ये 45, ये 7 है तो ये 7, और ये 7 है तो ये 7। कुल मिला के इस ट्रायंगल में ये जो बेस है वो 7 निकल रहा है, और tan 60 डिग्री लगा के ये ED जो है वो 7√3 निकल रहा है, और दोनों को प्लस कर दो तो ये बन गया, ये कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा रह रहा है 15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या बोल रहा है, a straight highway leads to the foot of tower. ये एक टावर है, ठीक है, ये हाईवे है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ये सामने देखता, अगर इसने रोड पे देखना है, रोड पे इसको एक कार दिखी है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, नीचे ही देख रहा है तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये जो कार है टावर पे ही पहुंचना चाह रही है, सही है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये कार इधर चल रही है, 6 सेकंड बाद कहीं यहाँ पहुंच जाएगी, तो बोल रहा है यहाँ, अब जहाँ यहाँ पहुंच गया ना 6 सेकंड बाद, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है कितना, 60 डिग्री का।
एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है भाई तब 60 डिग्री का 6 सेकेंड्स में। यहाँ से यहाँ तक कितने में पहुँच गई? 6 सेकेंड्स में। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगी वो टाइम निकालना है तुमने। तो कैसे करेंगे ये देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है। ये डिस्टेंस तो इसने 6 सेकंड में कर लिया, ये डिस्टेंस कितनी देर में करेगा क्या ये बताना है। अब देखो इसमें तुमने करना क्या है कि ना हमने ये निकालना है ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है। एक तो ये निकालो ये डिस्टेंस कितना है, एक ये निकालो कि ये डिस्टेंस कितना है। तो करते हैं, नाम दे दो ट्रायंगल के ABCD। ठीक है। तुमने निकालना है BD कितना है और BC कितना है, पहले ये करो। तो परपेंडिकुलर को x मान लेते हैं। ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन BD। tan 30 डिग्री कितना? 1/√3। P कितना? x अपॉन BD। तो BD कितना आ गया? x√3। BD कितना आ गया? x√3। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, छोटे वाले में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें tan 60 डिग्री लगेगा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना? x, B बेस कितना? BC। तो BC कितना आ गया? x अपॉन √3। ये √3 होता है, BC उधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो BC कितना आ चुका मेरे भाई? x अपॉन √3। अब देखो ये आ चुका है x√3 और ये आ चुका है x अपॉन √3। ठीक है। x√3 ये आ चुका है x अपॉन √3। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को माइनस करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये तो इसने 6 सेकंड में कर लिया, तो ये कितनी देर में कर लेगा वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि CD निकाल लेते हैं। CD कैसे निकलेगा? BD माइनस BC यानी कि x√3 माइनस x अपॉन √3। LCM लोगे तो क्या बनेगा? LCM √3। ठीक है। √3 LCM बन गया। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस x, 3x माइनस x कितना? 2x अपॉन √3 आ चुका भाई CD। 2x अपॉन √3 आ चुका CD। अब देखना क्या बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ डिस्टेंस पता चल चुका, डिस्टेंस पता चल चुका कितना? 2x अपॉन √3 है। 6 सेकंड में 2x अपॉन √3 चल रहा है, 2x अपॉन √3 चल रहा है 6 सेकंड में, 2x अपॉन √3 6 सेकंड में। तो ये जो BD डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस है x अपॉन √3, वो कितने सेकंड में चलेगा? देखना CD आ चुका है 2x अपॉन √3, 2 इंटू x अपॉन √3, 2 इंटू x अपॉन √3। ये CD चल रहा है वो 6 सेकंड में, तो x अपॉन √3 कितनी देर में चलेगा ये निकालना है मुझे। पहली बात तो मुझे दिख रहा है, देखो ये x अपॉन √3 है ना BC, और ये CD कितना आ चुका है? 2x अपॉन √3। तो x अपॉन √3 का डबल ही तो है ये, x अपॉन √3 के साथ 2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 2x अपॉन √3 वो 6 सेकंड में चल रहा है, तो x अपॉन √3 कितनी देर में चलेगा? आधे ही तो समय में। अगर डबल डिस्टेंस 6 सेकंड में चल गया तो आधा कितनी देर में चलेगा? उससे आधे में ही, 3 सेकंड में। डायरेक्ट 3 सेकंड आंसर आ रहा है। पर करना कैसे है ये देख लो। क्या लिखोगे तुम? कार ट्रेवल्स CD कितना? CD डिस्टेंस इन कितने टाइम में भाई? 6 सेकंड में। ठीक है। यानी कि 2x अपॉन √3। कार ट्रेवल्स 2x अपॉन √3 इन 6 सेकंड। यूनिटरी मेथड लगाना है, यानी कि 1 डिस्टेंस इन, एक डिस्टेंस कितने में चल देगा? 6 अपॉन 2x अपॉन √3। समझ रहे हो? तो ये कैसे आएगा? 6√3 अपॉन 2x। ये कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा भाई। 6 अपॉन 1 अपॉन 2x अपॉन √3, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा।
अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाले ऊपर, तो ये √3 ऊपर जाएगा और 2x 1 के साथ जाएगा, तो ये आएगा। दोबारा कार ट्रेवल CD डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, यानी कि CD मतलब कि 2x/√3 इन 6 सेकेंड, तो 1 डिस्टेंस इन दिस एंड x/√3 डिस्टेंस इन इनटू में x/√3। एक में इतना डिस्टेंस, एक डिस्टेंस इतने टाइम में, तो x/√3 डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही बात समझ रहे हो ना, 5 टॉफ़ी 10 की, तो एक टॉफ़ी कितने की भाई, 10/5 यानी कि 2 रुपये की, तो 4 टॉफ़ी कितने की भाई, 2 × 4 8 रुपये की। ये बात तो पता है ना, 5 टॉफ़ी अगर 10 रुपये की तो एक कितने की आएगी, 5 डिवाइड में चला जाता है, फिर 4 कितने की बनेगी, × 4। तो यही कर रहा है कि ये डिस्टेंस 6 सेकंड में, तो एक कितना, इसे डिवाइड में ले गए, ये कितने में मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से x कटेगा, √3 से √3 कटेगा, 6/2 यानी कि 3 सेकेंड्स। या तो तुम यूँ रख लो या तो तुम ये कर लो, ठीक है, या फिर और क्या कर दो, देखो लिखो CD = 2x/√3 जो वो 6 सेकंड में चल रही है, और BC जो हमने चलवानी है, BC = x/√3, ठीक है। सो CD, या फिर तुम लिख दो BC = CD/2, या तो लिख दो CD = BC × 2, भाई इसको 2 से गुणा करोगे तो यही आएगा, या फिर लिख दो BC = CD/2, मतलब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, यही आएगा, BC = CD/2। कार ट्रेवल्स CD इन 6 सेकेंड्स, अगर CD जो है वो 6 सेकंड में चलती है, यानी कि तो उसका आधा डिस्टेंस, सो हाफ डिस्टेंस, यानी कि BC CD/2 कितने में चल देगी, 3 सेकंड में चल देगी, हाफ टाइम में। या तो तुम ये लिख सकते हो जो वो कर है, या फिर ये कर सकते हो तुम कि तुम्हें दिख रहा है जो CD है वो BC का डबल है, यानी कि BC जो है वो CD का हाफ है, तो CD अगर 6 सेकंड में चल देगी तो हाफ डिस्टेंस यानी कि आधा डिस्टेंस कितने में, टाइम भी आधा ही लगेगा, 3 सेकंड में, तो यही लिखा है 3 सेकंड, ठीक है। नहीं तो और भी कुछ कर सकते हो, क्या, डिस्टेंस पता है कितना चल रहा है, वो 2x/√3 चल रहा है CD, टाइम पता है कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कितना, 6 सेकेंड्स, तो क्या तुम स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तुम जब स्पीड निकाल लोगे 2x/√3 अपॉन में 6, तो ये कैसे होएगा, अंदर वाले अंदर एक उसके साथ जाएगा, यानी कि 2x/6√3, 2 से 6 कटेगा, यानी कि x/3√3 जो है वो स्पीड आ रही है, x/3√3 जो है वो स्पीड आ रही है। अगली बारी मुझे डिस्टेंस पता है कितना है, यानी कि BC कितना है वो, x/√3, मुझे निकालना है टाइम, स्पीड तो यही रहेगी, उसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड हर टाइम यही है, तो डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, इस फॉर्मूले से मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, x/√3, स्पीड कितनी है, x/3√3, तो x इधर जाएगा, 3√3 ऊपर जाएगा, यानी कि 3√3 x/√3 x, सब कुछ कट गया, सिर्फ 3 सेकंड बचा आंसर। कर लो भाई, जिससे तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो। पहले मैं क्या करा, यूनिटरी मेथड कि भाई पहले ये निकाल लिया एक डिस्टेंस कितनी देर में चलेगा, ठीक है, उसके बाद ये निकाल लिया x/√3 डिस्टेंस कितनी देर में चलेगा, आंसर आ गया भाई 3 सेकंड। अगली बारी में मुझे साफ दिख रहा था कि CD जो है वो BC का डबल है, तो अगर डबल डिस्टेंस वो 6 सेकंड में चल रहा है, तो आधा डिस्टेंस BC वो कितनी देर में चलेगा, अगर डबल मतलब BC का दुगना 6 सेकंड में, तो BC कितने में, 3 सेकंड में। उसके बाद स्पीड निकाल के तुम कर सकते हो भाई, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, पहले स्पीड निकाला, उसके बाद टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम उधर चला गया, स्पीड नीचे आ गई, 3 सेकंड, कुछ मर्जी कर लो भाई, आंसर वही आना है।
तो सारे क्वेश्चन ख़त्म। जो पुरानी बुक थी उसमें 16वां क्वेश्चन भी था, ठीक है। एक 16th क्वेश्चन में यहीं पे करा देता हूँ, यहीं पे हो जाएगा। वैसे वो कट चुका है, क्यों कट चुका है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 एक्सरसाइज जो पिछले बुक में थी वो कट चुकी है, पर 16th क्वेश्चन यहीं पे करवा रहा हूँ जिसने देखना हो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from it. ये टावर का टॉप है, कह रहा है इससे 4 मीटर और इसी फुट से 9 मीटर दूरी पे, यानी कि ये 5 हो गया। टोटल 9 था तो ये 5 हो गया, ये 4 है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 आएगा इनका, 90। तो अगर एक एंगल थीटा मान लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। मुझे क्या निकालना है? दोनों से परपेंडिकुलर निकालना है। आना क्या चाहिए? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। अगर मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल से पी निकालता हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में tan लगाता हूँ, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन 4। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोट थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन 4। पी कितना आ गया? 4 कोट थीटा। अगले में ये बड़े वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ मैं tan थीटा, पी अपॉन 9, तो पी कितना आ गया? 9 tan थीटा। पी दोनों में इक्वल है तो पुट कर दिया, इसे और इसे इक्वल पुट कर दिया, क्या बनेगा? 4 कोट थीटा इज इक्वल टू 9 tan थीटा। कोट थीटा कितना होता है? 1/10, तो 4 इज इक्वल टू 9 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ रहा है? 4/9 तो आएगा tan स्क्वायर, 4/9 तो आएगा tan स्क्वायर। ये लो यहाँ लिख रहा हूँ, 4/9 तो आएगा tan स्क्वायर। तो tan कितना आएगा? 2/3। इनका रूट हो गया ना, 4 का रूट कितना होता है? 2, 9 का रूट कितना होता है? 3। तो ये आ गया भाई tan थीटा। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, तो P कितना बनेगा? 9 tan थीटा, यानी कि tan थीटा कितना निकला? 2/3। तो P कितना बन गया? 9 इंटू 2/3। P इज इक्वल टू 9 इंटू 2/3। 3 से 9 कटेगा 3 पे, तो 2 इंटू 3 6 आ गया जी P। तो ये पहला, ये दूसरा यहाँ पे गया, फिर तीसरा यहाँ। क्या करा? दोनों से P निकाला मैंने, यहाँ से P निकाला बड़े छोटे वाले ट्रायंगल से। कोट थीटा इज इक्वल टू P/4, P इज इक्वल टू 4 कोट थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल में से P क्या आया? 9 tan थीटा। दोनों को इक्वल पुट कर दिया, तो देखा क्या निकला? ये निकल गया भाई 4 4/9 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है। तो tan कितना आ गया? 2/3। अब tan 2/3 है तो इसमें पुट कर दिया, तो P आ गया 6। यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन वैसे कटा हुआ है, तो यहीं तक थे।